वाईएस स्टडी पॉइंट में आज हम अगस्त महीने की करंट अफेयर्स का सेट 11 करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय नौसेना ने रंग भेद के खिलाफ संघर्ष की शुरुआत की 130वीं वर्षगांठ मनाने के लिए किस स्थान पर एक कार्यक्रम में भाग लिया? डर्बन रेलवे स्टेशन, ट्रांसवाल रेलवे स्टेशन, प्रिटोरिया रेलवे स्टेशन, पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन। यह वही रेलवे स्टेशन है जहां महात्मा गांधी जी को 1893 में ट्रेन से निकाल कर बाहर कर दिया था। तो वहाँ से ही उन्होंने सत्याग्रह को चालू करने के लिए, यानी कि साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह चालू किया था इस घटना के बाद। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन। और यहाँ पर जो हमारी भारतीय नौसेना है उसने जो शोकेस करने के लिए अपना INS रखा था वो था INS त्रिशूल। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं के लिए 10,000 रुपये की मासिक पेंशन की घोषणा की है? पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि अलग अलग पुरस्कार दिए जाते हैं, पद्म श्री पुरस्कार दिया जाता है, पद्म भूषण पुरस्कार दिया जाता है, पद्म विभूषण पुरस्कार दिया जाता है। तो हरियाणा से जितने भी व्यक्ति होंगे जिन्होंने यह पुरस्कार जीते हैं उनको हरियाणा सरकार 10,000 रुपये मासिक पेंशन की तरह से देगी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या है? यानी कि 37th जो नेशनल गेम्स हैं उनका शुभंकर क्या है? जीतू, मोगा, नियति, सावज। तो ये राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं गोवा में। तो और इसका जो शुभंकर है वो हमारा हो जाता है मोगा गोवा। तो इससे रिलेट कर सकते हो आप इसको, मोगा गोवा। यानी कि हो कहाँ रही हैं ये 37वें राष्ट्रीय खेल? गोवा में। और इसका जो शुभंकर है वो है ये मोगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत ने हिमाचल प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी के साथ 130 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, एशियाई विकास बैंक ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा एशियाई विकास बैंक ADB। ADB के बारे में थोड़ी सी चीज़ जान लेते हैं। ध्यान रखना है कि ADB की स्थापना हुई थी 1966 में। 1966 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है यानी कि मुख्यालय है वह है मनीला, फिलीपींस में। फिलीपींस की राजधानी मनीला में। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आर्द्र भूमि और मैंग्रोव को पुनर्जीवित करने के लिए अमृत धरोहर और मिस्टी नामक 2 योजनाओं का शुभारंभ किसने किया है? क्योंकि ये नरेंद्र मोदी ने किया है, यानी कि हमारे प्रधानमंत्री ने किया है, इसलिए हमारे लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा देश 2025 में IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस WCC की मेजबानी करेगा? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात। तो पहले तो किस वर्ष की कह रहा है? 2025 IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि UAE। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन हरियाणा के किस जिले से चलेगी? यानी कि जिला किसका है? हरियाणा का। तो हमारे ऑप्शन है जिंद, हिसार, गुरुग्राम, फरीदाबाद। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा जिंद। हरियाणा के जिले जिंद से हाइड्रोजन चलने वाली
पहली ट्रेन चालू की जाएगी। ठीक है, तो ये पहली है तो इसलिए भी और हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसका नाम याद, मतलब इस जिला है वो याद रखना। और ये हाइड्रोजन चलती है तो ये कार्बन इमिशन नहीं करती होगी, तो इसलिए इको फ्रेंडली ट्रेन है। दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? गिरिराज सिंह, पुरुषोत्तम रूपाला, नरेंद्र सिंह तोमर, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप है, ये किसने लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। विशेष ओलंपिक 2023, अब यहाँ पर ये मेन ओलंपिक की बात नहीं हो रही, यहाँ पर विशेष ओलंपिक की बात हो रही है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में हुए थे, उनकी बात नहीं हो रही, ये ओलंपिक की बात हो रही है जो विशेष, इसमें जो शब्द आ रहा है विशेष, विशेष ओलंपिक की बात हो रही है। ये किस देश में आयोजित किए गए? फ्रांस, जर्मनी, जापान, कनाडा। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी के बर्लिन में स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स कराए गए हैं। इस क्वेश्चन से हमें इतना याद रखना है, भारत दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ कम लागत वाली एयरलाइन के रूप में किस एयरलाइन को पहला स्थान मिला? किस एयरलाइन को पहला स्थान मिला? विच एयरलाइन रैंक्ड फर्स्ट एज द बेस्ट लो कॉस्ट एयरलाइन इन इंडिया साउथ एशिया बाई स्काई ट्रैक्स? इंडिगो, गो फर्स्ट, एयर इंडिया, जेट एयरवेज। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा इंडिगो। ये हमें बहुत पहले से पता है कि इंडिगो एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रुपीज़ में हमें यात्रा कराती है और सबसे कम लागत वाली एयरलाइन है इंडिगो। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदी भाषा में वर्ष 2023 के लिए बाल साहित्य पुरस्कार किसने जीता? सुधा मूर्ति, सूर्यनाथ सिंह, एकनाथ अवार्ड, विशाखा विश्वनाथ। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सूर्यनाथ सिंह। सूर्यनाथ सिंह ये बच्चों के लिए साहित्य लिखते हैं, तो उस श्रेणी में इनको क्या दिया गया है? बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है। विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर किस राज्य में 500 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो कंबोडिया का अंकोर वाट का मंदिर था वो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर था अब तक, परंतु अगर जब ये मंदिर बन जाएगा तो ये विश्व का सबसे बड़ा मंदिर हो जाएगा। बिहार का रामायण मंदिर विश्व का सबसे बड़ा मंदिर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के करी इसाद आम को GI टैग मिला है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू जेट इंजन बनाने हेतु किस कंपनी ने HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं? सीमेंस, फिलिप्स, इलेक्ट्रिकल्स, जनरल इलेक्ट्रिक। तो भारतीय वायुसेना के लिए लड़ाकू जेट इंजन बनाने हेतु जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने HAL के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने 500 एयरबस विमानों का ऑर्डर देकर विमानन इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा सौदा किया है? यानी कि 500 एयरबस विमानों का ऑर्डर देकर विमानन इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा सौदा किया है? इंडिगो, विस्तारा, गो फर्स्ट, स्पाइस जेट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा इंडिगो। इंडिगो ने 500 एयरबस विमानों का ऑर्डर देकर विमानन इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा सौदा, सबसे बड़ी डील है ये। तो आज के हमारे क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म होते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अच्छा लगा हो तो कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।